Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video on my channel regarding introduction of PTE. PTE is Pearson Test of English. The reference here is to PT academic test, which is different from PT general. The latter being a suite of 6 tests at different levels A1, 2, 3, 4, 5 and designed to assess and accredit general English language proficiency. Both the test types are intended for the test takers who are speakers of other languages ESOL. PT is different from other language proficiency tests like IELTS or TOEFL. PT Academic is designed to access the English language skills of candidates who want to study in an English speaking country. However, PT is different from IELTS and TOEFL in several important respects. एंड देन हम बात करते हैं इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. कंप्यूटर बेस्ड असेस टेस्ट. ऑल द आइटम्स इन PT academic are machine score in a way. PT is the new age language ability test that is free of any cultural native skills bias. Other tests of similar nature involve human intervention at some stage where assessments can, knowingly or unknowingly, get influenced by external factors such as appearance, personality, both languages, flow of thoughts apart from cultural bias. PT test is फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें ह्यूमन की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, तो इसमें हम आसानी से बिना फंबल किए अपनी जो भी हमें आता है उसको आसानी से हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के आगे. क्योंकि हमेशा हमको हम किसी को जैसे आइल्स की स्पीकिंग देते हैं तो हम डरते हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है. एंड देन हाउ इज PT academic different from IELTS and TOEFL? Parameter: registration time IELTS 15 days, TOEFL 7 days, PT academic 40 hours only. Result: 13 days, TOEFL 14 days. PT academic is very fast test and give result in 5 business days. Continued parameter: time between 2 attempts 2 weeks, TOEFL 2 weeks, PT academic 5 days. Test duration 2 days, 4 hours, 3 hours, single sitting. Test date fixed और एज इट इज़ TOEFL की फिक्स होती है. एंड PT academic भी फ्लेक्सिबल है, हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कोई भी एमरजेंसी रहती है. कंपैरिजन ऑफ IELTS TOEFL PT स्कोर्स. पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक PT के 10 to लेके 90 तक और IELTS के 4.5 से लेके 9.0, TOEFL के 40 से लेकर 120 स्कोर्स. अगर आपको कुछ और भी जानना है PT के बारे में तो आप ज़्यादातर इसी साइट पे pearsonpt.com टेस्ट चेकर्स रिजल्ट्स, यहाँ पे जाके हम टेस्ट उसको लॉगिन का ID बनाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे, देन उसके बाद में हम PT के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे pearsonpt.com पे. बाद में आ जाता है स्ट्रक्चर क्या है PT का. देयर आर 3 पार्ट्स एज बिलो दैट आर सेपरेटली टाइम्ड: स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग, ऑप्शनल ब्रेक. PT में हमको ऑप्शनल ब्रेक मिलती है इन 2 मॉड्यूल्स के बाद, स्पीकिंग एंड राइटिंग 3 मॉड्यूल्स के बाद ऑप्शनल ब्रेक. लेकिन इसको अब मत ही यूज़ करना है इसको पेपर में, क्योंकि हम ऑप्शनल ब्रेक ले लेते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल. हमने माइंड को बिल्कुल भी ऐसे रिलैक्स नहीं करना है, लिसनिंग करके ही आप अपना माइंड रिलैक्स करना, क्योंकि पेपर से पहले वो प्रेशराइज हो जाता है, वो जो वॉशरूम चल जाते हैं, ऑप्शनल ब्रेक ले लेते हैं, वो दैट्स नॉट गुड फॉर यू फ्रेंड्स. आप मत ही लेना इसको. The test structure can be represented by a brief graphical outline as shown below. PT Pearson Test of English. यहाँ पर आते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग. टाइम मिलता है हमको स्पीकिंग एंड राइटिंग में, टाइम 77 और 93 मिनट्स. क्वेश्चन टाइप्स होते हैं 7 प्लस इंट्रोडक्शन, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा इंट्रोडक्शन कैसी होती है PT की. टोटल स्कोर होते हैं 90. रीडिंग में टाइम मिलता है 32 से 41 मिनट्स. क्वेश्चन टाइप्स 5,
total score 90. Listening 45 and 57 minutes. Question types 8. टोटल स्कोर 90. ये तीनों मॉड्यूल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसको एक दूसरे कनेक्टेड हैं. सो इसमें से स्पीकिंग के मार्क्स कई हमें लिसनिंग और रीडिंग में भी मिल जाते हैं. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में वो तो इस वीडियो में बता दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा आपको. आगे चलते हैं. टोटल टेस्ट टाइम. इंट्रोडक्शन 1 मिनट की होती है. इसमें आपको पूछोगे भी व्हाट्स योर नेम, इंटरेस्ट एंड देन वाई यू चूज पीटी एंड स्टडी रिलेटेड. उसके बाद में रीड अलाउड 6 और 7 आएंगे. बिल्कुल आपके सामने इंग्लिश के लाइंस होंगी, 5-6 लाइन, उसको हमने रीड करना है. वो मैं आपको बताऊंगा रीड अलाउड कैसे रीड करते हैं. बाद में रिपीट सेंटेंस आते हैं 10 to 12. डिस्क्राइब एन इमेज आती है 6 to 7. इमेज को डिस्क्राइब करना होता है. रिपीट सेंटेंस होते हैं, हमको सेंटेंस को सुनते हैं, हमको एज इट इज़ हमको बोलना होता है माइक्रोफोन में. फिर आता है रीटेल लेक्चर. जो लेक्चर हम सुनते हैं उसको रीटेल करना होता है उस लेक्चर को. 3 और 4, लेकिन ये 3 आते हैं, 4 नहीं आते कभी भी. आंसर शॉर्ट क्वेश्चन 10 to 12. ये आता है जनरल नॉलेज बेस्ड. आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, शॉर्ट आंसर 10 to 12. बाद में आता है राइटिंग पार्ट में आता है समराइज रिटन टेक्स्ट. वो समराइज रिटन टेक्स्ट आएगा, उसको समराइज करना है हमने 2 to 3. फिर ऐसे आते हैं. ज़्यादातर ऐसे आपको 2 ही मिलेंगे पेपर में, 1 बहुत रेयर चांस है 1 आए ऐसे. एंड देन रीडिंग नंबर ऑफ आइटम्स. टोटल टाइम 30 to 41 मिनट्स. इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है जल्दी. इसमें हमें रीडिंग मॉड्यूल में टाइम देख के चलना होता है. मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर 2 और 3. मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स 2 और 3. रीऑर्डर पैराग्राफ्स 2 और 3. रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स 4 और 5. मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन द रीडिंग मॉड्यूल रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स 4 और 5. क्योंकि रीऑर्डर पैराग्राफ से हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. उसकी पूरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको क्यों हो जाती है. एंड देन मल्टीपल चॉइस और सिंगल आंसर और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर की. लिसनिंग मॉड्यूल में आता है, टाइम आता है हमको 45-57 मिनट्स मिलते हैं. समराइज स्पोकन टेस्ट आता है 2 और 3, लेकिन ज़्यादातर उसमें 3 भी आ सकते हैं आपको. मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स एज इट इज. जैसे हमने रीडिंग में बात की थी, इसमें फिलिंग इन ब्लैंक्स आती हैं. हाईलाइट इन करेक्ट समरी, ये हाईलाइट करेक्ट समरी है. मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर 2 और 3. फ्लैक्ट मिसिंग वर्ड 2 और 3. हाईलाइट इन करेक्ट समरी. राइट फ्रॉम डिक्टेशन मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है पीटी का, इसकी लिसनिंग मॉड्यूल का. राइट फ्रॉम डिक्टेशन जितनी ज़्यादा है उतनी अच्छे को उतने हम मार्क्स स्कोर कर लेते हैं इसमें. एंड देन हम बात करते हैं इसमें two types of scoring. There are 2 types of question item and hence 2 types of scores in PT. Correct or incorrect items, partial grade items, correct partially correct items. The score for these items is based on correctness, formal aspects. Example word limit. ऐसे में वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है कभी हमने ऐसे में, क्योंकि ऐसे पूरा रॉन्ग हो जाएगा. अगर हमने 300-400 के लिख लेते हैं लोग, 400 वर्ड्स लिख लेते हैं, इसमें नहीं. इसमें वर्ड लिमिट्स की पूरी मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा. इसकी क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स, असेसमेंट ऑफ इनेबलिंग स्किल्स सॉरी ऐसे स्कोरिंग सिस्टम, ये ऐसे के स्कोरिंग सिस्टम है. लेकिन हमने बात करते हैं आपको मशीन बेस्ड स्कोरिंग है इसमें. तो since the entire scoring system is machine based, no human touch at any stage, and since PT has publicized the system of scoring for each question type, it is essential to keep the note of small details so as to avoid being penalized for any small deviation from prescribed norms. Such precautionary advice is given question wise in the following chapters. Is there any negative marking PT? Yes. इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जरूरी समझना है आपको, तभी मैंने ऐसे यस कहा इसको. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन पीटी एकेडमिक एक्सेप्ट इन मल्टीपल चॉइस. चूज मल्टीपल आंसर्स एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स क्वेश्चंस. सो बहुत से पीटी में क्वेश्चन है जो हमको देख के चलना है इसको. ऑन द टेस्ट डे हमने क्या क्या साथ रखना है. यू नीड टू अराइव एट योर डिजाइनेटेड पीटी टेस्ट सेंटर एटलीस्ट 30 minutes in advance so as to
pass security and get the documentation check-in done, you need to bring only the acceptable ID. You need to show your ID and sign in digitally. You get your digital photograph taken. You also get your palm digitally scanned. टेस्ट डे वाले दिन तो हमने 1 आवर पहले ही चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से नोट्स को देखना होता है, अपने जो भी उन्हें ऐसे के थॉट्स होते हैं माइंड में हम रखने होते हैं। उससे अलावा वहाँ जाके पढ़ना अच्छा है, घर पे पढ़ के जाना है, वहाँ पे लेट नहीं मत तो होना आप लेट वहाँ पे 30 मिनट्स कहा इन्होंने, अब 1 आवर पहले जाना। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर ओवरव्यू स्पीकिंग आता है, पर्सनल इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन होंगे इसमें, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल यू कुड टॉक अबाउट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, योर इंटरेस्ट, योर प्लान फॉर फ्यूचर स्टडी, वाई यू वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड, वाई यू नीड टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। इसका आंसर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वाई यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज़ ग्लोबल लैंग्वेज, वाई यू चूज दिस टेस्ट। इसके सारे मैं आंसर भी आपको बाद में बता दूंगा। हम कहते हैं स्किल असेस्ड, कंटेंट होता है, एंड ऑरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, भी आपने किस वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, इंटोनेशन चेक की जाती है, लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी रेंज क्या है आप जो लिख रहे हैं इसमें। अगर आप ऐसे कुछ भी सिंपल वीडियो में वोकैब यूज़ करें तो ये पीटी आपको नंबर बहुत कम देगा। हम उसको शॉर्ट उसको समझ लेते हैं पहले स्पीकिंग। पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नॉट अ टेस्ट आइटम, 30 seconds to record, read aloud, a text appears on the screen which is to be read aloud, reading and speaking up to 60 words depend on the length of the text. And another repeat sentence, a recording of a sentence is played which is required to be repeated. और जो भी आपको रिकॉर्डिंग में बोल देगा ना पहले, जो आपको हेडफोन लगाते हैं पेपर में जाके, उसको जो बोलेगा इंग्लिश उसको आपने रिपीट करना है नोट्स बना के। वो भी मैं बता दूंगा नोट्स कैसे बनाओ आप। इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्किल असेस्ड, 3 or 9 seconds, 15 seconds, time to answer, 15 seconds. Describe an image. An image appears on the screen which is to be described in detail. आपके आंखों के सामने आपको इमेज दी जाएगी पीटी में, वो आपने इमेज को बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, उसको देख के समझ के। स्पीकिंग 40 seconds. And then आता है written lecture. A lecture is to be listened and answered in a single word or a few words. Listening skill assess होते हैं, listening and speaking, length up to 90 seconds, time to answer 40 seconds. और बाद में answer short question. A question is to be heard and answered in a single word or few words. Listening and speaking up to 90 seconds, 40 seconds. So आज था ये वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन का, पीटी की इंट्रोडक्शन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पीकिंग सेक्शन, जनरल टिप्स फॉर स्पीकिंग सेक्शन, इस सारी की आज फर्स्ट वीडियो थी, इसमें मैं इतना ही बताऊंगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊंगा आपके लिए। अगर इस वीडियो में मुझे बढ़िया व्यू आ जाते हैं तो ये बुक पूरी पड़ी है मेरे पास, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कि इसमें क्या है, डिस्क्राइब एन इमेज लाइक कैसे आती हैं, ऐसी भी आ जाती हैं, और रीडर लेक्चर्स हो गए, समराइज रिटन टेक्स्ट हो गए कैसे ऐसे आते हैं, वो आपके एसेज हो गए कैसे आते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज समराइज रिटन टेक्स्ट हो गए, तो सबकी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।